नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के चाचावास स्थित आर्यभट्ट वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र नीति कुमार ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर विद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। नीति का चयन सैनिक स्कूल नालंदा में हुआ है। उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 367वीं रैंक प्राप्त कर उपलब्धि हासिल की। अजमेर के चाचियावास स्थित आर्यभट्ट वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र नैतिक कुमार सिंह ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर विद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। नैतिक का चयन सैनिक स्कूल नालंदा में हुआ है। उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 367वीं रैंक प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की है। विद्यालय प्रशासन के अनुसार नैतिक मूल रूप से बिहार के सहारण जिले का निवासी है और उन्होंने अपनी लगन, अनुशासन तथा नियमित अध्ययन के बल पर यह सफलता प्राप्त की है। नैतिक के इस उपलब्धि से स्कूल परिवार में हर्ष का माहौल है। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि यह सफलता केवल छात्र की मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि शिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नैतिक ने अपनी लगन और समर्पण से यह साबित किया है कि दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। आर्यभट्ट ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अमित शास्त्री और ग्रुप की निदेशिका डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री ने नैतिक कुमार सिंह को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय के लिए गर्व का क्षण है और इस तरह की उपलब्धियां अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनती है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल शर्मा ने छात्र नैतिक की मेहनत और लगन की सराहना करते हुए विद्यालय स्टाफ और शिक्षकों के प्रयासों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, विद्यालय हमेशा से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत रहा है और नैतिक की यह सफलता उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भी नैतिक को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि वह आगे भी इसी तरह सफलता के नए आयाम स्थापित कर विद्यालय और देश का नाम रोशन करेगा। मेरा नाम नैतिक कुमार सिंह है। मैं आर्यभट्ट वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के क्लास 8 का स्टूडेंट हूँ। मैं बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने सैनिक स्कूल नालंदा क्लियर किया है। यहाँ के स्कूल और टीचर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया इन चीज़ों के लिए। ये स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मुझे मोटिवेट किया ताकि मैं सैनिक स्कूल का फॉर्म भरूँ और फिर मैंने इसे क्रैक किया और मेरे स्कूल और पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। स्कूल के टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। मैं स्टार्टिंग में बहुत नर्वस था कि मैं कैसे कर पाऊँगा, ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है, मैं इसे कैसे क्रैक कर पाऊँगा। मैं तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, पर जब स्कूल और टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई इसके कारण मैं इसे क्लियर कर पाया हूँ। सर, बच्चा नैतिक कुमार सिंह स्कूल में आया पढ़ रहा है 8th क्लास में। बहुत ही अच्छा जीनियस स्टूडेंट है और इसका ऑल ओवर इंडिया के अंदर 357 रैंक बना है और इसका सिलेक्शन सैनिक स्कूल नालंदा के अंदर इसका सिलेक्शन हुआ मिलिट्री स्कूल में, जो बहुत ही अच्छा है। स्कूल के लिए गर्व की बात है, हमारे स्कूल के बच्चों के लिए भी गर्व है, टीचर्स के लिए भी गर्व की बात है। और जैसा कि बताया कि स्कूल के अंदर पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है, अकॉर्डिंगली इसने बहुत मेहनत करी। टीचर्स ने हर जगह इसको प्रमोट किया है और हमेशा हम इसको बच्चे को प्रमोट करते कहीं ना कहीं किसी एक्टिविटीज़ में। तो एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है बच्चे की रहती थी और इसलिए इसका बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। देखिए, शिक्षा के साथ सर्वांगीण विकास बहुत ज़रूरी होता है। अगर बिना अदर एक्टिविटीज़ के कोई भी विकास बच्चा नहीं कर सकता है। अगर बच्चे का किसी का डेवलपमेंट चाहिए तो ओवरऑल एक्टिविटीज़ को देखी जाती है, नॉट ओनली द एजुकेशन बट ऑल्सो इन गेम्स एंड अदर एक्टिविटीज़, एंड इज ऑल्सो पार्टिसिपेट हर एक्टिविटीज़। हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, हर जगह फर्स्ट आता है और बहुत ही अच्छा इसका रहा है और यही शिक्षा हम सभी बच्चों को देते हैं। अजमेर स्थित संस्कृति द स्कूल में शनिवार को HKG स्कॉलर्स बैच 2025 के विद्यार्थियों के लिए भव्य ग्रेजुएशन डे समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह स्कूल के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। समारोह का उद्देश्य नन्हे विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का उत्सव मनाना तथा उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र के लिए प्रोत्साहित करना रहा। अजमेर के संस्कृति द स्कूल में शनिवार को HKG स्कॉलर्स बैच 2025 के विद्यार्थियों के लिए भव्य ग्रेजुएशन डे समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। समारोह का उद्देश्य नन्हे विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का उत्सव मनाना और उन्हें अगले शैक्षणिक स्तर के लिए प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान कर उनके 3 वर्षों की सीख और उपलब्धियों का सम्मान किया गया। समारोह में अभिभावकों और शिक्षकों की उपस्थिति ने बच्चों का उत्साह और बढ़ा दिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।
नन्हे बच्चों ने नृत्य, गीत और संवाद के माध्यम से अपने आत्मविश्वास और रचनात्मकता का परिचय दिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने मन से यह संदेश भी दिया कि हर बच्चा अपने आप में विशेष और अनोखा है। उन्होंने कहा कि मैं स्पेशल हूँ, यूनिक हूँ और जिस तरह भी हूँ आप मुझे उसी रूप में स्वीकार करें। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने यह भी साझा किया कि विद्यालय में बिताए 3 वर्षों के दौरान उन्हें शिक्षा के साथ साथ कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों की सीख मिली है। बच्चों ने बताया कि स्कूल ने उन्हें अनुशासन, सहयोग, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी जैसे गुण सिखाए हैं, जिनकी मदद से वे अब कक्षा 1 में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। समारोह के अंत में विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आगे भी इसी तरह मेहनत और लगन से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। ग्रेजुएशन डे समारोह ने बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए यादगार पल प्रदान किए। आज संस्कृति डे स्कूल में प्री प्राइमरी ग्रेजुएशन डे मनाया गया, जहाँ पे अपर केजी के जो छात्र छात्राएं हैं वो अब फॉर्मल स्कूलिंग में एंटर कर रहे हैं, वो ग्रेड 1 में जा रहे हैं। इसीलिए उनका ये माइलस्टोन आज हमने सेलिब्रेट किया। इसमें पापा मम्मी, दादा दादी सब आमंत्रित थे और बच्चों ने उनके लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की विशेषता थी कि बच्चों ने एक गाना गाया जिसमें उन्होंने पेरेंट्स को ये बताया कि मैं स्पेशल हूँ, मैं यूनिक हूँ और मैं जिस तरह भी हूँ आप मेरे को एक्सेप्ट करिए। एक और स्पेशल कार्यक्रम था जिसमें बच्चों ने ये बताया कि 3 साल में स्कूल ने क्या क्या वैल्यूज़ उनको दी, जिससे कि अब वो तैयार हैं ग्रेड 1 में जाने के लिए। तो कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा, पेरेंट्स बहुत खुश थे। हमारे स्कूल के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने पेरेंट्स को बताया कि कैसे आगे बच्चों को तैयार करना है। आगे फ्यूचर जो है वो बहुत अनसर्टन है, तो हमें उस अनसर्टनिटी के लिए बच्चों को तैयार करना है। हाँ, बच्चों को सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित किया गया ग्रेजुएशन सेरेमनी में और बच्चे जो थे वो एक बच्चा स्टेज पे आया और उसने अपना सर्टिफिकेट डिग्नेटरी से रिसीव किया। शहर में नालों और सीवरेज लाइनों की सफाई अब आधुनिक तकनीक से की जाएगी। नगर निगम अजमेर को 2 अत्याधुनिक रोबोट मशीनें मिली हैं, जिनके माध्यम से नालों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। अजमेर शहर में नालों और सीवरेज लाइनों की सफाई अब आधुनिक तकनीक के सहारे की जाएगी। नगर निगम अजमेर को 2 अत्याधुनिक रोबोट मशीनें मिली है, जिसके माध्यम से नालों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शनिवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर वंदना खोरवाल ने फीता काटकर इन रोबोट मशीनों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट भी वितरित की गई। स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान दिवस पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। एडीएम ने कहा कि नालों की सफाई में रोबोट तकनीक का उपयोग मानवीय संवेदनाओं के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले नालों और सीवर की सफाई में सफाई कर्मचारियों को सीधे उतरना पड़ता था, जिससे दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम की आशंका बनी रहती थी। अब मशीनों के उपयोग से ऐसे खतरों में काफी हद तक कमी आएगी। उन्होंने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई और शहर को स्वच्छ रखने के लिए सभी का सहयोग करने की अपील की। रोबोट का पूरा संचालन एक चैटबॉट के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। यह रोबोट लगभग 9 मीटर गहराई तक सफाई करने में सक्षम है। यदि आगे के हिस्से की सफाई करनी हो तो दूसरे मैनहोल से रोबोट को पुनः उतारकर सफाई का कार्य जारी रखा जा सकता है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि इस नई तकनीक से नालों की सफाई अधिक सुरक्षित, तेज और प्रभावी तरीके से हो सकेगी। साथ ही सफाई कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्यों से भी राहत मिलेगी। राजस्थान दिवस समारोह 2026 की श्रृंखला में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। उसके आज में हमने स्वच्छता अभियान रखा था, जो 7 दिवसीय अभियान है। इस अभियान का मेन पॉइंट ये था कि यहाँ बैंडिक्विट एक आधुनिक रोबोट मशीन है, उसका शुभारंभ किया गया है। अजमेर के लिए एक अच्छी व्यवस्था है। पूर्व में सफाई कर्मचारी सफाई करते थे, कई दुर्घटनाएं होती थी, विभिन्न आयोगों द्वारा संज्ञान भी लिया गया। तो अब ये मशीन अब अजमेर को भी उपलब्ध हुई है। अजमेर नगर निगम का प्रयास इसके लिए सराहनीय है।
अजमेर के लिए एक अच्छी व्यवस्था रहेगी। अब सफाई मेन होल की इस मशीन के द्वारा की जाएगी, किसी तरीके की दुर्घटना भी नहीं होगी और मानवीय संवेदनाओं की दिशा में एक अच्छा कदम है। सफाई कर्मचारियों को आज किट भी वितरण किया गया। हाँ जी, आज सफाई कर्मचारियों को किट वितरण किया गया है। जो गहरे नालों की सफाई करते हैं तो उनको उसके लिए कई उपकरण दिए गए हैं ताकि उनके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं हो। आगे भी ये श्रृंखला जारी रहे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल मंत्री तथा आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री BZ जमीर अहमद खान शनिवार को अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे। उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में अकीदत की चादर पेश कर विश्व शांति और मध्य पूर्व में चल रहे तनाव को खत्म करने की मांगी दुआ। कर्नाटक सरकार के मंत्री तथा आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री BZ जमीर अहमद खान शनिवार को अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे। उन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में अकीदत की चादर पेश कर विश्व शांति और मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के खात्मे की दुआ मांगी। इस दौरान उन्होंने मौजूदा वैश्विक हालात पर भी चिंता व्यक्त की। दरगाह में जियारत के बाद मंत्री BZ जमीर अहमद खान ने कहा कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों के कारण दुनिया भर में अस्थिरता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात का सीधा प्रभाव भारत में महंगाई के रूप में दिखाई दे रहा है, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है। मंत्री जमीर अहमद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान समय में गैस, पेट्रोल और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले जब देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तब डॉलर और पेट्रोल की कीमतें अलग अलग थी, जबकि आज कीमतों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि केवल ईंधन ही नहीं बल्कि चावल, दाल, सब्जियों सहित खाने पीने की वस्तुओं के दाम भी काफी बढ़ चुके हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसी कोई नई बड़ी योजना शुरू नहीं की। मैं कभी भी ख्वाजा के दरबार में कभी भी मेरे को परेशानी महसूस होएगी, सुकून नहीं रहेगा तो कभी भी ख्वाजा के दरबार में आके जाता हूँ। रमज़ान के अंदर पहली बार मेरे को ख्वाजा के दरबार में आने का मौका मिला। वजह उसकी कि जो वार जो चल रहा है, ईरान इराक का जो वार चल रहा है, उसके लिए अल्लाह खैर के फैसले फरमाने करके वो खासकर वो दुआ करने के लिए इधर आया हूँ। अभी खुद ब खुद महंगाई बढ़ना ही है ना। अभी गैस सप्लाई नहीं होएगा तो ऑटोमेटिक सिलेंडर को बढ़ना पड़ेगा। सिलेंडर तो बढ़ता ही है। वही अल्लाह से दुआ करके इसके खैर के फैसले करना करके वही ख्वाजा के दरबार में आया हूँ। नहीं, अभी महंगाई तो बहुत कुछ बढ़ गई है। खाली गैस सिलेंडर का नहीं, आप दूसरा लीजिए, पेट्रोल का ले लीजिए, आप गैस का ले लो, तरकारी का ले लो, चावल का ले लो, हर तरीके से हर चीज़ की बढ़ाई हुई है। अभी जब मनमोहन सिंह की जब हुकूमत थी 2014 तक, उस टाइम पे डॉलर का रेट क्या था?
$8 का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट उस टाइम पे क्या था, आज पेट्रोल का रेट क्या है, गैस टाइम उस टाइम पे क्या था, आज गैस रेट का क्या है, आज चावल का क्या रेट था, आज उस टाइम पे क्या था, आज क्या है, दाल का रेट ले लो। इंसान को चाहिए क्या, एक छत चाहिए और 2 वक्त खाने की रोटी चाहिए। उस वजह से हमारा कर्नाटक में आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज तक एक गरीब को एक घर नहीं दिया गया है हुकूमत की जानिब से। वो जो भी देते हैं सब्सिडी देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी करके रहती है, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी करके रहती है। हमारे कर्नाटक के अंदर, हमारे कांग्रेस हुकूमत के अंदर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने सरकार से पैसा देना करके कंप्लीट कराना करके 2023 में हमारी हुकूमत आने के बाद टोटल 1,80,250 पर 3 घर जो है 10 साल पहले सैंक्शन हुए थे, वो कंप्लीट नहीं कर सके। वजह उसकी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से 1.5 लाख रुपए देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से 1.5 लाख रुपए देते हैं। बचत का 4.5 लाख बेनिफिशियरी डालना, गरीब आदमी कान से लेके आके डालेगा। वो ना होने की वजह से घर पूरे तमाम कंप्लीट पड़े थे। अल्लाह मियाँ मेरे को मौका देने के बाद मैं मुख्यमंत्री से जाके गुजारिश करके, गरीब आवाम है, गरीब दे नहीं सकती है पैसा 4.5 लाख, हम लोग 4 लाख रुपए देके हुकूमत से देके ये घर बन के देना करके हमारे मुख्यमंत्री को बोलने के बाद वो कैबिनेट में लगा के अप्रूव करने के बाद 2024 मार्च के अंदर हमने 30 पर 6,780 पन्नों घर डिस्ट्रीब्यूट किए गरीब लोग को। अभी हाल ही के अंदर 2026 के अंदर जनवरी 24 तारीख को 40 पर 2,350 पर 4 घर दिए, यानी गरीब लोग को घर दिए। और बीजेपी ने ऐसा कोई मिसाल ही नहीं है। नरेगा का आप ले लो, जो महात्मा गांधी जी का नाम लिए थे, ऐसे जो भी प्रोग्राम्स है नए आज तक बीजेपी हुकूमत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2026 इन्हें लगभग 12 साल के अंदर कोई एक प्रोग्राम गरीबों को अगर दिया तो दिखाए, एक प्रोग्राम। अभी जैसे कि उन्होंने अनाउंस किया था कि हर गरीब के अकाउंट में मैं 15 लाख डालूंगा, 15 पैसे नहीं दिए। और 2 करोड़ नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा करके 100 नौजवानों को नौकरी दी है। खाली ये क्या कर रहे हैं, जात पात, हिंदू मुसलमान करके ये सियासत कर रहे हैं। ना इनको हिंदू से प्यार है, ना मुसलमान को प्यार है। इनको सिर्फ कंफ्यूजन करके, इनको सिर्फ कुर्सी से प्यार है। मैं मुस्लिम हूँ, हमारे इस्लाम धर्म में हमको जात पात करने के लिए सिखाया नहीं। हमारा इस्लाम हमारे को इजाजत नहीं दिया है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इस्लाम हमारा ये सिखाया है। हमारे कर्नाटका के अंदर खासकर जात पात नहीं है। हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक भाईचारे से, इसको खराब करने वाले बीजेपी, ये हिंदू मुसलमान लाने वाले बीजेपी। हमारे कर्नाटका के अंदर ऐसा नहीं है, माहौल नहीं है। हम लोग चाहत मोहब्बत से है। मैं इसके लिए मैं पूरी दुनिया भर को जो वार चल रहा है, वो वार के लिए भी मैं खासकर दुआ करने के लिए इधर आया। अल्लाह इसके खैर के फैसले फरमाओ करके अल्लाह के बाद दुआ करते हैं। राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाची आवास अजमेर द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए 2 दिवसीय निःशुल्क ऑक्यूपेशन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और साइकोथेरेपी परामर्श शिविर का शुभारंभ शनिवार को अद्वैत शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र पंचशील नगर में दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाची आवास अजमेर द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए 2 दिवसीय निःशुल्क ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और साइकोथेरेपी परामर्श शिविर शनिवार को अद्वैत शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र पंचशील नगर में दीप प्रज्वलन के साथ आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उनके शारीरिक, मानसिक और भाषाई विकास में सहायता मिल सके। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए इस प्रकार के विशेष शिविर समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों तथा उनके अभिभावकों को विशेषज्ञ चिकित्सकों से सीधे परामर्श और उपचार की सुविधा मिलती है। उन्होंने कहा कि समय पर उचित थेरेपी और मार्गदर्शन मिलने से बच्चों के विकास में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जयपुर की प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रिया भार्गव ने कहा कि इस प्रकार की समग्र थेरेपी सेवाएं कई मेट्रो शहरों में भी एक स्थान पर उपलब्ध नहीं हो पाती। शिविर के दौरान कई बच्चों को मौके पर ही आवश्यक थेरेपी सत्र भी दिए गए। विशेषज्ञों ने अभिभावकों को बताया कि नियमित थेरेपी, उचित अभ्यास और सही मार्गदर्शन से दिव्यांग बच्चों की क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलती है। आज संस्था राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाची आवास के माध्यम से अद्वैत अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में ऑक्यूपेशनल थेरेपी का निःशुल्क कैंप 14 और 15 मार्च के लिए लगाया गया है।
इसमें दिल्ली से मैडम कुमुद शर्मा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो अपनी सेवाएं दे रही है। इस कैंप का उद्घाटन आज भारती श्रीवास्तव जी, मैडम ज्योत्सना रंगा जी जो CMHO है, RS मैडम प्रिया भार्गव जी, इनके सानिध्य में हुआ। मुख्य रूप से इस कैंप का जो आयोजन है वो हमने जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनको इस तरीके की सुविधाएं, जैसे मान लीजिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, साइकोथेरेपी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी की सुविधाएं हैं, फिजियोथेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, उनकी सुविधाएं जल्दी उनको मिल नहीं पाती हैं और यहाँ ज़्यादातर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने की वजह से अभिभावकों को दूर दूर जाना पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अद्वैत अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में ये कैंप हमने आयोजित किया है। हर बार हम लोग साल में क्वार्टरली ये कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक इन सुविधाओं का फायदा लें और अपने बच्चों का विकास में उनको मदद हो सके। अभी तक सर 200 रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ कैंप में हो गए और इस कैंप में ज़्यादातर जो 0 to 6 ईयर्स के बच्चे हैं उनको हमने बुलाया है। तो जिन बच्चों को चलने फिरने बोलने संबंधी समस्या है, 1.5 साल का भी हुआ है और बातचीत नहीं कर पा रहा है या चल नहीं पा रहा है या बैठ नहीं पा रहा है या बात को समझ नहीं पा रहा है, इसके अलावा जो ऑटिज्म के बच्चे हैं उनके लिए ये सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। कब तक, कितने बजे से कितने तक चलेगा? ये सुबह 10 बजे से सर ये कैंप शुरू हुआ है। अभी शाम को 4:30 बजे तक ये कैंप रहेगा और कल भी सुबह 10 बजे से 4:30 बजे तक ये कैंप रहेगा। कैंप का समापन कब होगा? कल शाम को 3:30 बजे कैंप का समापन। नमस्ते सर, मैं खेरू निशा अद्वैत सेंटर पर एज ए सेंटर इंचार्ज कार्यरत हूँ। आज यहाँ हमारे पास परामर्श कैंप लगा है, निशुल्क परामर्श केंद्र। यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और साइकोथेरेपी के लिए कैंप है। यहाँ पर अभी तक 200 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं बच्चों के। और सर यहाँ पर दिल्ली से डॉक्टर कुमुद शर्मा मैम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो बहुत बड़े ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और वो अभी हमारे बच्चों के लिए थेरेपीज बता रहे हैं और अभी बहुत अच्छे से चल रहा है कैंप। थैंक यू सो मच। सुबह से कितने तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है? 200 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं सर। क्या एक दिवसीय कैंप है या नहीं सर, ये 2 दिवसीय कैंप है। टाइमिंग क्या रहेगा इसका? टाइमिंग सर सुबह 9:30 से। अजमेर शहर में नकली उत्पादों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी विभिन्न कंपनियों के नाम और कंपनी का लोगो का उपयोग कर नकली उत्पादों को असली बताकर ग्राहकों को बेच रहे थे। अजमेर शहर में नकली उत्पादों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी विभिन्न कंपनियों के नाम और कंपनी का लोगो का उपयोग कर नकली उत्पादों को असली बताकर ग्राहकों को बेच रहे थे। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान उत्तर नगर वृत्त अजमेर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में नकली सामान भी बरामद किया है। जांच के दौरान पुलिस ने कपड़े धोने का पाउडर, नमक, शौचालय साफ करने का द्रव्य, बाल हटाने की क्रीम, चाय, साबुन और नमक सहित कई उत्पादों के नकली पैकेट बरामद किए। इसके साथ ही पैकिंग करने की मशीन और ब्रांडेड कंपनी के लोगो वाले पैकेट भी जब्त किए, जिनसे नकली सामान तैयार किया जा रहा था। इस संबंध में कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस कार्यवाही में पुलिस की विशेष टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीम का नेतृत्व उत्तर नगर वृत्ताधिकारी के निर्देशन में किया गया। लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मिसयूज किया जा रहा है और जो उनका लोगो है उसका गलत इस्तेमाल करके नकली प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के आधार पर फिर हमने जो है वो जो संभावित उनके स्थान थे वहाँ जाकर हमने रेड की। रेड करने के दौरान हमको जो है वहाँ 2 व्यक्ति मौके पे मिले और वहाँ काफ़ी मात्रा में जो है वो माल बरामद हुआ, जिसमें जो कंपनीज है HUL और टाटा प्रोडक्ट्स, इनका जो लोगो है इसका इस्तेमाल करके और फेक जो माल है उसके अंदर पैकिंग की जा रही थी और उसको सील किया जा रहा था। इस संबंध में जो माल मौके पे बरामद किया हमने वो सर्फ एक्सेल के जैसे 80 ग्राम के लगभग 6300 पाउच थे, 500 ग्राम के 53 और 1 किलो के 14 सैंपल हमको वहाँ मिले। टाटा नमक की जो थैलियाँ जो नमक यूज़ होता है उसकी 1-1 किलो के जो है हमको काफ़ी भारी मात्रा में माल मिला, जो कि उसमें टाटा नमक की जगह कुछ और जो है यूज़ किया जा रहा था और लोगो टाटा नमक का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी प्रकार से हार्पिक, वीट और निर्मल चाय, जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भारी मात्रा में चाय बरामद की हमने, और चंद्र प्रकाश साबुन। इस प्रकार से वहाँ अलग अलग जो है माल बरामद किया हमने और इसकी फर्जप्ती करके और हमने इसमें वहाँ जो मौके से हमको 2 व्यक्ति मिले, जिसमें एक का नाम दीपक थरवानी
जिसकी उम्र 42 साल है और ये हरिभा उपाध्याय नगर क्षेत्र का रहने वाला है। और एक दिलीप बुधवानी, ये भी ये सदगुरु कॉलोनी रामगंज अजमेर का रहने वाला है। इन दोनों को हमने अरेस्ट किया है और आज इसमें दीपक हरवानी जो है, इसका हमने पीसी रिमांड लिया है कि ये माल कहाँ से लेके आ रहा है और इसका पूरा सोर्स पता करने के लिए इसका पीसी रिमांड लिया है। ये खुद ही मिलावट करते थे, यहाँ पे पैकिंग करते थे बाद में? ये अभी हम जांच कर रहे हैं। इसमें जो पैकिंग ये यूज कर रहे थे, उस पैकिंग पे जो लोगो है वो तो रजिस्टर्ड कंपनियों का जैसे टाटा का और इनका लोगो यूज कर रहे हैं और माल उसके अंदर कोई बिल्कुल लो क्वालिटी का या कोई फेक माल उसके अंदर ये पैकिंग करके, पैकिंग के दौरान पैकिंग जो है ये इनके गोदाम पे होती थी जहाँ मशीनें रखी हुई थी अलग अलग, जैसे चाय की पैकिंग करने की मशीन अलग और सर्फ एक्सेल और हार्पिक की पैकिंग करने की मशीन अलग। हमने सारी मशीनरी भी जब्त करी है और जो भी वहाँ पे अब जो फेक माल ये यूज कर रहे थे उस माल को भी हमने जब्त किया है और जो लोगो पैकिंग वाले जो लोगो इन्होंने इस्तेमाल किए वो भी हमने जब्त किए। बिल्कुल, इन्होंने एक मकान जो है रेंट पे लिया हुआ था जिसके अंदर एक फैक्ट्री रन कर रहे थे, जिसमें मशीन्स भी थी। इनका जो रॉ मटेरियल है जो पैक कर रहे थे वो भी था और जो लोगों की जो पैकिंग की थैलियां थी वो भी इन्होंने। सवाल ये है कि इन्होंने बाजार का अपना रखा था, जो माल बना रहे थे, प्रोडक्शन तैयार कर रहे थे, वो बेच कहाँ रहे थे? वो लोकल सप्लाई कर रहे थे। तो उन जगह भी अपन चेक करेंगे? वो अभी हमने अभी माल जब्त करके इनको गिरफ्तार किया है। इनसे जो जांच की जाएगी उसमें सारी चीज क्लियर होगी। कब से कर रहे हैं लोग इस तरह का काम? ये लगभग इस बारे में तो अभी कह नहीं सकते कब से कर रहे हैं, लेकिन काफी टाइम से है। जिस तरह से भारी मात्रा में हमने माल बरामद किया है तो लग रहा है कि ये काम कर ही रहे थे काफी। सर, ये जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होते थे इससे कम मात्रा मतलब कम रेट में ये बेच रहे थे? बिल्कुल, ये सब कम रेट में बेच रहे थे क्योंकि ये जो माल यूज कर रहे थे वो बहुत ही लो क्वालिटी का माल था और जो पैकिंग थी वो एक रजिस्टर्ड कंपनी की पैकिंग थी, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसी रेट में बेच रहे थे। उनको माल बहुत लो क्वालिटी का था। कितने समय से खरीदते थे? ये लगभग काफी टाइम हो गया इनको, जैसे माल बरामद किया है हमने, जितनी क्वांटिटी में मिला है उसका मतलब है कि काफी टाइम से ये रन कर रहे थे। ये फैक्ट्री जैसा नहीं था, इन्होंने नहीं फैक्ट्री नहीं थी, बेसिकली एक जैसे रूम है, रूम के अंदर इन्होंने एक मशीन पैकिंग मशीन दे रखी है। एज सच कोई फैक्ट्री जैसा नहीं था। वो एक घर में ही संचालित किया जा रहा था और वो एक रूम में भी किया जा सकता है वो काम, तो उस तरह से था। ये ओरिजिनल मार्का वाले नकली रैपर वगैरह भी मिले? बिल्कुल, वो नकली रैपर मिले हैं जो इन्होंने क्रिएट किए हैं और वो हमने सारे जब्त कर लिए और उनके संबंध में हम जांच कर रहे हैं कि इन्होंने ये रैपर्स बनाए कैसे। जैसे टाटा का इन्होंने प्रोडक्ट यूज किया है तो टाटा का रैपर इनके पास कैसे आया, सर्फ एक्सेल का और वीट का और हार्पिक का। पुलिस को क्या संबंधित प्रतिनिधियों ने कोई शिकायत की थी? बिल्कुल, उनकी शिकायत पे हमने जांच की। और खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।